कब से खड़ी हूँ झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा तुझे में तूने पुकारा है, मेरे भोले बाबा तुझे में तूने पुकारा है, मेरे भोले बाबा। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ एक बूढ़ी की शिव भक्ति की कथा, जो कि बूढ़ी है और रोज़ मंदिर में जाती है, रोज़ बाबा के दरबार में जाती है और बाबा के दरबार में जा कर के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और निर्माल को जो है सो हटा करके एक तरफ रखना बूढ़ी का नित्य दिन का काम था। रोज़ मैया भवानी देखती थी कि ये बूढ़ी औरत आती है और मेरे मंदिर में आकर के झाड़ू पोछा लगाती है और मेरे निर्माल को हटाती है। सुबह शाम दोनों टाइम का काम था। बूढ़ी जाती थी और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती थी। दोस्तों, मैं एक कथा लेकर के आई हूँ शिव महापुराण से, शिव गुरु चर्चा की कथा है। ये मेरा जो कथा अच्छा लगेगा, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं एक कथा शुरू करने जा रही हूँ। एक गाँव में एक बूढ़ी रहती थी, बहुत ही गरीब थी, अपने झोपड़ी में रहती थी, टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन महादेव से इतना लगन लगा हुआ था कि महादेव का मंदिर में नित्य जाना और महादेव का रोज ही जाकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, महादेव पर जो चढ़ा हुआ निर्माल था उसको एक जगह रख करके साफ करना और पूजा करना, एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाना, एक लोटा जल चढ़ाना, और उस तरह से रोज बूढ़ी का क्रम था, रोज जाना और निर्माल को हटाना। बूढ़ी का 365 दिन में एक दिन भी नागा नहीं करती थी। रोज महादेव के मंदिर में जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी और रोज झाड़ू पोछा कर करके आती थी, निर्माल को हटाती थी। इस तरह से रोज दिन बूढ़ी का आना जाना रहता था। बूढ़ी काफ़ी गरीब थी, उसको टूटा फूटा झोपड़ी था, इतना टूटा झोपड़ी था कि इधर से कुत्ता निकलता था, इधर से बिल्ली निकलती थी, इस तरह का झोपड़ी था। फिर भी महादेव में इतना लगन लगा हुआ था कि रोज जाती थी और रोज बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा करना, निर्माल को हटाना, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, उस तरह से रोज दिन बूढ़ी का नियम था। एक दिन मैया भवानी और महादेव देख लिए कि बूढ़ी आई है, वो तो रोज देखते हैं, लेकिन उस दिन माँ भवानी से रहा नहीं गया। माँ भवानी कही कि हे महादेव, ये बूढ़ी पर तो आप कुछ दया करिए, देखिए तो ये आपका मंदिर में रोज आती है, आपका मंदिर में झाड़ू पोछा करना, ये इतना अवस्था हो गया है, फिर भी आपके मंदिर में आकर के दोनों टाइम झाड़ू पोछा करना, आपके निर्माल को हटाना और आपको एक लोटा अभिषेक करती है, एक बेलपत्री चढ़ाई है, क्या इस पर आप दया नहीं करेंगे? ये देवों के देव महादेव। मैया भवानी इसी तरह अपने महादेव से अरज लगा रही है। महादेव उस समय शाम के समय में दोस्तों, महादेव और माँ भवानी का भ्रमण होता है। अपने एक एक भक्त के घर में महादेव का आना होता है माँ भवानी के साथ। उसी क्रम में बूढ़ी के लिए माँ भवानी जो थी सो अरज लगाई थी महादेव से। महादेव चलते चलते वहाँ एक हीरा का गुली था, सो जहाँ निर्माल के लिए बूढ़ी फेंकने जा रही थी, विसर्जन करने जा रही थी, महादेव पर चढ़ा हुआ फूल बेलपत्र चढ़ता है, उसको लेकर के वहाँ पर रोज रखती थी, वहीं पर जा कर के रखी। उसी क्रम में बूढ़ी की एक सोना का गुल्ली मिला वहाँ पर, क्योंकि महादेव उसी के जो सामने था सो गुल्ली को फेंके वहाँ पर। बूढ़ी ने गुल्ली को उठा ली और हीरा का जो बहुमूल्य गुल्ली था उसको उठाई और आंचल में बांध करके महादेव का नित्य प्रति जो करती थी सेवा सुसुरता, उसी तरह से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, निर्माल को विसर्जन करना कर करके बूढ़ी घर गई और घर जा करके गुल्ली अपने पति को दिखाई, बेटा को दिखाई, बहू को दिखाई और अपने घर पर रख दी। और फिर आकर के नित्य दिन उसका उसी तरह से वहाँ पर आकर के झाड़ू पोछा लगाना, निर्माल को हटाना, उस तरह से रोज का काम था सो करने लगी।
अब माँ भवानी कह रही है महादेव से जी देखिए इस बूढ़ी को कल गुली मिल गया है सोना का, हीरा का, काफ़ी जो काफ़ी बेशकीमती है, काफ़ी महंगा है, फिर भी ये रोज आकर के इतना मेहनत क्यों कर रही है महादेव। तो महादेव कहे कि चलिए माँ भवानी इसका हम लोग परीक्षा लेते हैं, इसी से पूछ लिया जाए। महादेव बूढ़े का भेष रखे और जो माँ भवानी थी सो एक बूढ़ी का भेष रख करके बूढ़ी के सामने आकर के खड़ी हो गई। बोले महादेव कि हे बूढ़ी तुमको कल क्या मिला था। तो बूढ़ी बताई, काफ़ी सीधी सादी थी, बोली कि हमको कल जो था सो सोना का, हीरा का गुली मिला था बहुत बड़ा, जो कि बहुत बेशकीमती है। तो माँ भवानी पूछी कि तो जब इतना बेशकीमती तुमको मिल गया गुली तो फिर आ करके रोज क्यों झाड़ू पोछा करती है, आराम से जाके अपने घर में आराम करो। बूढ़ी ने क्या जवाब दिया। बूढ़ी बोली कि मैं तो आती थी इतना गरीबी लेकर के आप लोग का सेवा, आपके मंदिर में आकर के सेवा करती थी महादेव को। बूढ़ी को पता नहीं था कि महादेव का, बूढ़े का भेष में महादेव है और मैया भवानी है। बोली कि मैं तो आती थी महादेव के यहाँ, उनका निर्माल हटाती थी और उनका जो झाड़ू पोछा करना मेरा नित्य का काम है। अब तो मेरा 7 पुरुष महादेव का सेवा करेगा और महादेव का निर्माल हटाएगा, क्योंकि महादेव मेरे घर से निर्धनता को दूर किए हैं। तो मैं करती हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा जो बहू है वो करेगा, फिर उसके बाद जो उसका बेटा बहू होगा वो करेगा। तो इस तरह से महादेव का वो रोज नित्य प्रतिदिन महादेव का निर्माल हटाना और झाड़ू पोछा करना। महादेव ने बूढ़ी का दरिद्रता को, निर्धनता को दूर किए। थोड़े सा ही गुली में बेच दी बूढ़ी और उसके यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया। उस पैसे से अच्छा सा बंगला बन गया, गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी उसको कमी था सो सब पूरा हो गया। फिर गुली का भी उसके पास बचा का बचा ही रह गया। जिस पर महादेव का दया हो जाता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग तो जाते हैं मंदिर में पूजा करने, लेकिन एक गलतियां कर बैठते हैं कि जो भी महादेव का निर्माल रहता है उसको हम लोग हटा करके एक जगह फेंक दे, क्योंकि जो निर्माल है, जो महादेव पर चढ़ा हुआ फूल है, बेलपत्री है, उसको हम लोग को नहीं लांघना चाहिए। उसको लांघने से कहीं ना कहीं पुण्य का क्षय हो जाता है। तो इसीलिए है निर्माल है, उस पर हम लोग का हर एक जो महादेव का भक्त है, महादेव के मंदिर में जा रहा है, उसका कर्तव्य है कि महादेव का जो निर्माल है उसको कम से कम हम लोग एक जगह रखें, उसको विसर्जन करें न, ताकि कोई भक्त आए तो उसका उस पर पैर ना पड़े, जिस तरह से बूढ़ी की थी। तो हम लोग पूजा करें लेकिन इस गलती को ना करें, इसको अच्छाई को हम लोग अपने आप में उतारे। और महादेव का मंदिर गंदा भी दिखे तो उसको हर जो मनुष्य है, जो महादेव का भक्त है, उसका कर्तव्य बनता है कि आप मंदिर में जाएं तो मंदिर को साफ करें, निर्माल को हटाएं और तब अपने बाबा का पूजा करें और बाबा से अर्ज लगाएं, विनती करें और अपने घर के आएँ। दोस्तों मैं इसी के साथ अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, जहाँ कहीं भी रहे खूब मस्त रहिए। हर हर महादेव।